जिंदगी के हर सफ़र में ना एक लंगर होता है, एक ऐसी जगह जहाँ आप चाहे कितनी भी दूर चली जाए आपका वजूद वहीं टिका रहता है। मेरे लिए वो जगह मेरा पूरा घर नहीं है, वो जगह है मेरी माँ के उस पुराने लकड़ी वाले बिस्तर का एक कोना, जहाँ बस यूं ही बैठकर मैं अपने फ़ोन में खोई रहती हूँ और मेरी माँ मेरे पास बैठी होती है। हम अक्सर YouTube पर बड़े बड़े मोटिवेशनल वीडियो में थैंक यू बोलना सीखते हैं, लोगों का आभार मानना सीखते हैं, लेकिन सच कहूँ मुझे लगता है कि हम सबसे बड़ा शुक्रिया उन्हें बोलना भूल जाते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा गारंटेड मान लेते हैं। माँ के पास बैठकर मैं अपनी ही दुनिया में मगन रहती हूँ और वो बस वहाँ चुपचाप बैठी रहती है। कब हमारा यह रिश्ता सिर्फ एक कमरे में चुपचाप होने पर सिमट गया मुझे खुद पता नहीं चला। पता है सबसे ज़्यादा क्या छुपता है? यह देखकर कि मेरी माँ के उस एक कमरे में मेरी कामयाबी के निशान कम और मेरी लापरवाही के निशान बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मैं उनसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं कुछ बड़ा करने निकल पड़ी थी। करियर, पढ़ाई, भविष्य, अपने सपनों को पूरा करने की जिद। हम सब एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं और उस दौड़ में हम अक्सर अपने अपनों को, खासकर अपनी माँ को पीछे छोड़ देते हैं, इस उम्मीद में कि वो तो वहीं रहेगी हमेशा के लिए। मेरा भी यही हाल था। मैंने उनसे उनके दिन के बारे में बात करना ही बंद कर दिया था। मेरे हाँ माँ और नहीं माँ जैसे छोटे छोटे जवाब मेरे फ़ोन और मेरे कामों के बीच कहीं गुम हो जाते थे। मुझे याद है मैं कभी उनसे पूछती भी नहीं थी कि आज खाने में क्या बना है, बस अपने कमरे से ही आवाज़ लगा दिया करती थी। वो मेरा प्यार नहीं था, वो मेरा हक था जो मैंने अपनी माँ पर ज़बरदस्ती जता दिया था। हम सबको लगता है कि माँ का प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा और उसी बात का फ़ायदा उठाकर हम उनके समय को अहमियत देना छोड़ देते हैं। मैंने भी यही किया। मैंने उन्हें एक इंसान की तरह देखना बंद कर दिया था, बस एक माँ समझकर छोड़ दिया था। फिर एक दिन मैंने देखा वो मेरे बिस्तर के उस पुराने कोने में नहीं थी। उनकी वो कुर्सी बिल्कुल खाली थी। पूरा घर कितना खामोश लग रहा था। उसी पल मुझे एक अजीब से डर ने जकड़ लिया। अगर यह खामोशी हमेशा के लिए हो जाए तो क्या उन्हें कभी यह बात पता चल पाएगी कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ? क्या मेरा सिर्फ माँ कहकर बुलाना उनके लिए काफ़ी था? मुझे उस पल में एक गहरा पछतावा हुआ। कितनी ऐसी बातें थी जो हमने कभी की ही नहीं। उनके क्या सपने थे, उनके क्या डर थे, उन्हें क्या क्या सहा। हमसे पूछे बिना सबने उन्हें बस माँ का टैग दे दिया। लेकिन उनकी भी तो एक अलग पहचान थी। मैंने कभी उन्हें एक आम इंसान के रूप में जानने की कोशिश ही नहीं की। यह एक शुक्रिया है उन तमाम बातों के लिए जो हम कभी कह नहीं पाए, उनके उस असीम धैर्य के लिए जिनके लिए मैंने कभी उनका आभार नहीं माना। तो अगर आज मेरा यह वीडियो मेरे जैसे किसी और इंसान तक पहुंच रहा है तो यह बात मेरे लिए नहीं बल्कि उनके लिए सुनना जो हमारे सबसे करीब होकर भी सबसे ज़्यादा अकेला है। आज कुछ मत करो, बस अपनी माँ के पास जाओ, उसी पुराने कोने में बैठो, अपने फ़ोन को एक तरफ रख दो और उनसे पूछो कि माँ आप कैसी हो? आपका कोई ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया? यह शुक्रिया मेरी तरफ से उस इंसान को है जो मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिनों में भी मुझे टूटने नहीं देती। वो एक खाली कुर्सी जो अब भरी हुई है और वो एक इंसान जिसके लिए मेरा यह पहला सच्चा शुक्रिया है। क्योंकि हर बार हमें सिर्फ दुनिया से जीतने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, कभी कभी बस अपनों के पास होना ही काफ़ी होता है। यह एक नई शुरुआत है हमारी उन अनकही बातों को एक आवाज़ देने की। शुक्रिया मेरी माँ, आज हम बस ढेर सारी बातें करेंगे। यह एक छोटी सी कोशिश भी मोटिवेशन को थोड़ा सा सच्चा और दिल के करीब लाने की है। अगर आपको भी लगा कि यह किसी और की नहीं बल्कि आपकी खुद की कहानी है तो आज ही अपनों को वो शुक्रिया कहिए जो अब तक अधूरा था। ऐसे ही दिल को छू लेने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने
उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे शायद आज यह सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। शुक्रिया। जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।